हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है और आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को आज से इनफैक्ट आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेशंस देने वाला हूं, ठीक है, जिसकी शुरुआत आज हम छोटे से एक चैप्टर से करेंगे और जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस सेशंस दोनों होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टारगेट जुलाई 2023 का एग्ज़ाम होगा, तो जुलाई 2023 में आपके एग्ज़ाम अच्छे से हों, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक शुरुआत एक छोटे से चैप्टर के साथ है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, और आने वाले कुछ चैप्टर्स होंगे जिसके मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। अभी हम इंट्रोडक्शन चैप्टर की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर क्या है, रिवीजन करने के लिए आपको इसी चैप्टर की रिवीजन करने के लिए लिंक दिया जाएगा जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रिवीजन वहां से करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पे करेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने वहां पर भी करवाए हैं, बट अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और, तो ये वीडियो जरूर देखना, अंत तक बने रहेगा। समझ गए? आओ जरा देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 1। देखो चैप्टर नंबर 1 में मैंने रिवीजन क्लास, अगर आपने नहीं देखी तो पहले रिवीजन क्लास जरूर देखो बच्चों, वो मैंने रिवीजन लिंक नीचे दे दिया है। और प्रैक्टिस सेशन, अगर आपने खुद रिवीजन करी हुई है तो बहुत अच्छे, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फिर टैक्स रेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पता है ना सबको। एक होते हैं स्लैब रेट और एक होते हैं फ्लैट रेट। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो एग्जाम में आना है वो कौन सा बजट आना है बच्चों, फाइनेंस एक्ट 2022, यस और नो। तो स्लैब रेट और एक फ्लैट रेट। स्लैब रेट दोस्तों किस किस पर लगता है पता है? इंडिविजुअल, HUF, AOP/BOI यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इन चारों पर लगता है बच्चों स्लैब रेट्स। और फ्लैट रेट्स किस पर लगता है? कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटीज पर, इन पर लगता है बच्चों फ्लैट रेट्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो स्लैब रेट किन पर लगता है, फ्लैट रेट किन पर लगता है, ये बातें तो आपको पता ही है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ। थ्योरेटिकल जो भी रिवीजन करनी है उसके लिए आपको वीडियो में ही जाना होगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे रखा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्लैब रेट्स और फ्लैट रेट्स आपको याद होगा। स्लैब रेट्स की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने आपको करवाया था स्लैब रेट, जिसके अंदर एक तो स्लैब रेट क्या पढ़ाया था, स्लैब नंबर 1, जो किन के ऊपर एप्लीकेबल है बेटा? रेजिडेंट, इंडिविजुअल। अब इस क्लास के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज बिलो 60 है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी एज के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब है एज तुम्हारी 40 हो, 60 हो, 80 हो, सबके लिए यही स्लैब है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स में। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की जिनकी उम्र 60 से कम। फिर इसके अलावा HUF, इसके अलावा AOP, BOI और AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, याद होगा, अप टू 2.5 लाख रुपए आपको टैक्स नहीं देना। फिर 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको टैक्स देना है कितना? 5%। 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए की इनकम पे आपको टैक्स देना है 20%। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है तो आपको टैक्स देना है 30%। जी हाँ, इसके अगेंस्ट एक न्यू रिजीम भी है, वो भी हम बात करेंगे, बट अभी पहले ओल्ड रिजीम की बात कर लेते हैं फटाफट। तो ये एक स्लैब है जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा आप लोगों को पता ही है, प्लस क्या देना होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। यस और नो एवरीवन? फिर हम लोगों ने पढ़ा होगा स्लैब नंबर 2, याद है? स्लैब नंबर 2 किन के लिए? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिसमें बोला गया कि एज अगर आपकी 60 और अबव है बट बिलो 80 है, तो आपके लिए ये स्लैब लगेगा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए। और गवर्नमेंट ने क्या बोला? ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बोला 3 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना, अप टू 3 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स इज 0।
फिर 3,01,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स देना है। कितना? 5%। 5,01,000 से लेकर 10 लाख तक आपको टैक्स देना है 20%। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा हो तो आपको टैक्स देना है 30%। इसके अलावा आपको एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ता है जो कि है 4%। यस और नो? और एक और आप लोगों को याद होगा, स्लैब नंबर 3 जो आप लोगों ने पढ़ा, रेजिडेंट जिनकी एज, रेजिडेंट सुपर सीनियर कहते हैं इनको, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज बच्चों 80 और अबव हो, उनके लिए यही स्लैब। आपको याद होगा मैंने स्लैब करवाते वक्त ये बात बताई थी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च को आता है 60 साल के होते हो तो आपके लिए यही स्लैब लगेगा 60 वाला। अगर आप 60 साल के होते हो कब? 31 मार्च को। ये जो है 31 मार्च को जन्मदिन आता है या फिर आपका जन्मदिन आता है 1 अप्रैल को, तब भी आपका यही 60 साल वाला स्लैब लगा दिया जाएगा अगर आप 60 साल के 31 मार्च को या 1 अप्रैल को होते हो। कुछ याद आ रहा है? ये बात मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ क्वेश्चन किसी चीज पर भी हो सकता है तो उसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन एज 80 अबव, तो क्या बोला? अप टू 5 लाख रुपए आपको टैक्स नहीं देना, और 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स देना है 20%, और अबव 10 लाख से आपको कितना टैक्स देना है? 30%। यस और नो? यस और नो एवरीवन? ठीक है जी सर, हमें समझ में आता है, ये बात समझ में आता है सबको, ये बात बहुत ही अच्छे। अब इसके साथ साथ आपको ये बात पता है सुपर सीनियर को भी हेल्थ एंड एजुकेशन से पे करना है, इनको भी पे करना है, सबको ही पे करना है, तो ये अलग क्यों है? इनको भी पे करना है, बट सुपर सीनियर सिटीजन को स्लैब रेट में बेनिफिट ज्यादा है, 5 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्ट है। यस और नो? चलो आओ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं जिसमें आप लोगों को तरह तरह के क्वेश्चंस ट्राई करो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर जैन, अब देखो अगर आप कहोगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते तो ऐसा नहीं है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में भी छोटा क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने जरूरी है। मिस्टर जैन जिनकी एज 65 ईयर्स है, टोटल इनकम 28 लाख है, आपको इनका टैक्स निकालना है, कंप्यूट टैक्स। तो बच्चों बताओ कैसे करोगे? 28 लाख की इनकम है, 65 साल की उम्र है, और क्वेश्चन कुछ भी ना बोले तो हमेशा क्या मान के चलेंगे? रेजिडेंट है। क्या मान के चलेंगे? रेजिडेंट है, क्वेश्चन ना बोले तो बताओ पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स, सॉरी क्योंकि एज 60 प्लस है तो ये सीनियर सिटीजन है, यानी स्लैब नंबर क्या लगेगा? 2। सो पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स हो गया 0, अगले 3 लाख से लेके 5 लाख यानी अगले 2 लाख रुपए पर टैक्स कितना लगेगा? 5%, विच इज इक्वल टू 10,000। 5 लाख से लेके 10 लाख यानी अगले 5 लाख रुपए, 5 लाख से लेकर 10 लाख यानी अगले 5 लाख रुपए पर टैक्स कितना लगेगा? 20% का टैक्स। कितना हो गया? 1 लाख। और बैलेंस जो 10 लाख से ऊपर वाली इनकम होगी उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 18 लाख के ऊपर 30%, तो ये हो गया 5,40,000। यस और नो? ये हो जाएगा टोटल बच्चों 6,50,000 का टैक्स, जिसके ऊपर आपको पे करना पड़ता है सेस एट द रेट ऑफ 4%। याद है आप लोगों को? सेस देना पड़ता है 4% का, तो 650 पे 0.04, ये आ गया 26,000 रुपए का आपको सेस पे करना पड़ेगा। कुल मिला के हो गया 6,76,000 आपकी क्या बन गई? टैक्स लायबिलिटी। कोई डाउट? समझ गए? कोई डाउट नहीं है? बहुत ही अच्छे। एक और बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में मान लो मिस्टर देव जिनकी एज 82 ईयर्स है,
ये नॉन रेजिडेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नॉन रेजिडेंट। टोटल इनकम दे रखी है 10 लाख रुपए, आपको इनका टैक्स निकालना है। कंप्यूट टैक्स कैसे निकालोगे? कंप्यूट टैक्स कैसे निकालोगे? एज 80 प्लस है बच्चों, अगर एज 80 प्लस है तो ये सुपर सीनियर है। बट ध्यान से देखो, ये जो स्लैब नंबर 3 है बच्चों, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्लैब नंबर 3 में कहता है एज 80 और अबव, बट रेजिडेंट्स के लिए, सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए ये स्लैब है। तो इसका मतलब है नॉन रेजिडेंट्स की उम्र कोई भी हो, याद है मैंने आपको शुरुआत में बताया 40, 60 और 80 कोई भी एज हो, नॉन रेजिडेंट के लिए स्लैब नंबर 1 नहीं लगेगा। तो यहां पर लगेगा बच्चों स्लैब नंबर 1। और स्लैब नंबर 1 क्या कहता है? क्या कहता है स्लैब नंबर 1? पहले 2.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स नहीं देना, अगले 2.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना है 5%, यानी 12,500। अगले 5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना है 1 लाख। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? 2.5 लाख रुपए, 0 से 2.5 लाख पर 0, 2.5 लाख से 5 लाख पर, यानी अगले 2.5 लाख रुपए पर 5%, और 5 लाख से 10 लाख यानी अगले 5 लाख पर 20%। तो ये टैक्स निकाल दिया 1,12,500, आपने 10 लाख रुपए टैक्स निकाल दिया। यस और नो? अब इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे? सेस ऐड करेंगे 4% का, करें ऐड। तो क्या आएगा? 1,12,500 का 0.04, तो ये आ गया 4500 रुपए का सेस, और टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 1,17,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये स्लैब आपको समझ में आते हैं? आओ एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहता हूं मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है? तो इस चीज का आप लोग ध्यान दो। मिसेस खन्ना, एज 51 ईयर्स, नॉन रेजिडेंट, टोटल इनकम आपको दे रखी है 30 lakhs। कंप्यूट टैक्स। मेरे से पहले बल्कि स्टॉप करके वीडियो को अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो आपको कितना आता है, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है भाई। अब आपको सीख नहीं रहे हो आप कोई भी चीज, आप रिवीजन कर रहे हो। तो बताओ, नॉन रेजिडेंट ये बंदा, ओ सॉरी मिसेस खन्ना, ठीक है, जिनकी एज 51 ईयर्स है, टोटल इनकम 30 लाख है, टैक्स निकालना है। तो बताओ पहले तो स्लैब कौन सा लगेगा? स्लैब नंबर 1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्लैब नंबर 1 लगेगा। चाहे रेजिडेंट भी होता तब भी स्लैब नंबर 1 होता, और अभी स्लैब नंबर 1 इसलिए भी लगेगा क्योंकि नॉन रेजिडेंट है। तो स्लैब नंबर 1 लगेगा। पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स 0 है, अगले 2.5 लाख रुपए पर, यानी 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% यानी 12,500, अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस जो बच गया, कितना बच गया? 20 लाख, उसके ऊपर 30% यानी 6 लाख। टोटल हो गया बच्चों 7,12,500 प्लस सेस लगेगा 4% का, जो कि 7,12,500 पे लगेगा। तो बता दो 7,12,500 पे 4% कितना होता है? 28,500। तो लगा देते हैं 28,500। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? 7,41,000। हाँ या ना? ये हो गई हमारी टैक्स लायबिलिटी जी। अच्छा, आपको टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड एक बात और याद करवा दूं। आपको याद आ रहा होगा जब आखिरी का जो अमाउंट होता है, अगर ये कोई नंबर में आ जाए, फॉर एग्जांपल 0 ना होकर कोई आता है 5, 4, 3, और हम लोग उनको क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं बच्चों, याद आ रहा है? सेक्शन 288A, अगर टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है तो सेक्शन 288A लगाएंगे। टोटल इनकम टू बी राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288A टू द नियरेस्ट 10 रुपी, टू द नियरेस्ट 10 रुपी। याद रखना, जो भी नियरेस्ट 10 होगा उस 10 पर राउंड ऑफ कर देंगे। इसका मतलब है अगर मेरी इनकम 8,05,421 होती तो मैं इसको 8,05,420 कहता। अगर मेरी इनकम 8,05,425 होती
तो गवर्नमेंट उसको राउंड ऑफ करता है टू द नियरेस्ट 10, बट ऐसे केस में क्योंकि वो बराबर पे है तो नियरेस्ट 10 में यहां पर आगे जाएगा तो ये होगा 8,05,430 रुपए। और अगर 5 की जगह 6 होता तो 30 रुपए ही आता। यस और नो एवरीवन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया टोटल इनकम। हाँ, अगर टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ करना हो तो 288B, टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ, टू द नियरेस्ट 10 रुपी, टू द नियरेस्ट 10 रुपी। बताओ बच्चों, नियरेस्ट 10 रुपी पर राउंड ऑफ करना है और फिर वो कैसे करोगे? अगर मान लो मेरी इनकम वही, अगर मान लो मेरा टैक्स जो है 70456 आ रहा है तो मेरा टैक्स क्या बनेगा? 70460। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसको राउंड ऑफ कर देंगे टू द नियरेस्ट 10 रुपी। समझ में आ रही है बात? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर संजय, एज 86 years, टोटल इनकम 13 lakhs। और मिस्टर संजय के बारे में कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ तो क्या है ये? रेजिडेंट होगा। टोटल टैक्स, कंप्यूट टैक्स, कंप्यूट टैक्स। आपको टैक्स फाइंड आउट करना है, कैसे निकालेंगे? चलो बताओ। आई होप आप लोग अपने आप कर रहे होगे, जल्दी बताओ। 13 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स कैसे निकालेंगे? पहले 5 लाख रुपए पर टैक्स क्या हो जाएगा? 0। 5 लाख से लेके 10 लाख के ऊपर यानी अगले 5 लाख रुपए पर लगेगा 20% यानी 1 लाख। और बैलेंस जो होगा, जो बच गया, 10 लाख रुपए तक निकाल दिया, 13 लाख पर टैक्स निकालना है तो 10 से ऊपर कितना है? 3 लाख। 3 लाख पर लगेगा 30% यानी 90,000। तो टोटल हो गया ये 1,90,000। और इसके ऊपर आपको क्या ऐड करना है? सेस। 1,90,000 पर सेस लगाना है 4% का, जो कि लगेगा इस पर, तो कितना आएगा? 7600। तो ये हो गया टोटल 197600। ये हो गई हमारी टैक्स लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से काफी प्रैक्टिस हो गई है, आपको ये वाली प्रैक्टिस अच्छे से समझ में आ रही है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या आ सकता है? अब मैं आपको वो प्रोविजन याद करवा दूं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, रिबेट का। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ना रिबेट के बारे में अगर आपको याद आ रहा हो कि अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल, इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल whose total income does not exceed rupees 5 lakh, then such assessee can claim rebate of up to rupees 12,500। 12,500 रुपए तक का क्या मिल सकता है? उसको रिबेट मिल सकता है। सो रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक की है तो उसको रिबेट मिल सकता है 12,500 रुपए तक का। आपको याद आ रहा है बच्चों? आओ जरा इसका भी 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। सो मान लो क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर अरोड़ा, एज 62 years, रेजिडेंट इंडिविजुअल, टोटल इनकम इनकी है पूरी 5 लाख रुपए। कितनी इनकम है? 5 लाख। सो आपको टैक्स निकालना है, कंप्यूट टैक्स। बताओ कैसे करेंगे? अपने आप करके देखो। 5 लाख रुपए की इनकम है बट एज 62 ईयर्स है, तो पहले कौन सा वाला स्लैब लगेगा? स्लैब नंबर 2 लगेगा। यस और नो? पहले स्लैब नंबर 2 लगेगा तो पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स क्या होगा? 0।
अगले 2 लाख रुपए पर 5% यानी 10,000, बस यही टैक्स बनेगा। टोटल इनकम 5 लाख हो गई। 10,000 रुपए का जो टैक्स होगा इसमें से माइनस करेंगे हम लोग रिबेट अंडर सेक्शन 87A। बच्चों हमें 12,500 रुपए तक की रिबेट मिलती है, यानी अगर टैक्स 10,000 है तो रिबेट भी कितनी मिलेगी? 10,000। हाँ या ना? तो मेरा टैक्स हो जाएगा बच्चों 0, और इसके बाद सेस लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा। सो कोई टैक्स नहीं लगेगा इसके बाद, तो यानी रिबेट मिलने के बाद टैक्स हो गया 0। बताओ एवरीवन, एनी डाउट? समझ में आता है बच्चों? सो ये रिबेट 12,500 ये बात का सबूत दे देती है कि आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स देना ही नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक टैक्स बनेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा कितना बनेगा? 12,500 बनेगा। हाँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो, 1 रुपया भी ऊपर हो, सो वो इनकम रिबेट के लिए लायक नहीं है, फिर वो रिबेट नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? सो 5 लाख से इनकम ऊपर चली जाए तो रिबेट नहीं मिलेगा, बट अगर 5 लाख तक की इनकम है तो रिबेट मिलेगा 12,500 का। एक और बात, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या नॉन रेजिडेंट को मिलता है? नहीं मिलता, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो एक कह सकते हैं कि अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो आपकी 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स मिलेगा ही नहीं, टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि रिबेट मिलने की वजह से आपका टैक्स 0 हो जाता है। समझ गए बात? इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, 80+ वालों के लिए तो 5 लाख रुपए तक की टैक्स वैसे ही 0 है, तो रिबेट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता उनके लिए। यस और नो? यस और नो? एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? चलो कर लेते हैं यार, बच्चे कह रहे हैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो। एक और लिखो। मिसेस सुमिता, एज 49, रेजिडेंट है, टोटल इनकम 4,80,000 है। कंप्यूट टैक्स तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? 4,80,000 तक टैक्स लगेगा ही नहीं। तो बताओ पहले 2.5 लाख, क्योंकि ये कौन सा स्लैब लगेगा? जनरल वाला, फर्स्ट वाला स्लैब लगेगा। सो पहले 2.5 लाख पर तो टैक्स हो गया 0। अगले 2,30,000 रुपए पर, अगले 2,30,000 रुपए पर 5% कितना बना? 2,30 पर 5% कितना बना? 11,500। सो 11,500 का टैक्स बनेगा, बट आपको रिबेट मिल जाएगी। रिबेट मिलने की वजह से आपका टैक्स रहेगा 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सो इस तरीके से आपका टैक्स लगेगा। ओके, ये है रिबेट। यस और नो एवरीवन? अब हम चर्चा कर लेते हैं सरचार्ज के ऊपर। किसके ऊपर? सरचार्ज के ऊपर। आओ जरा देख लेते हैं। अब गवर्नमेंट ने सरचार्ज भी लगा रखा है। अब सरचार्ज के बारे में गवर्नमेंट ने क्या बोला है? सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है। क्या है ये? एक एडिशनल टैक्स है, और ये भी सेस की तरह टैक्स ऑन टैक्स लगता है। और ये लगेगा कब? कंडीशनल है कि सरचार्ज लगेगा किसके ऊपर? सरचार्ज इज एप्लीकेबल, वैसे तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, बट अभी जो हम बात कर रहे हैं ये स्लैब वालों की बात कर रहे हैं। सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन एवरी इंडिविजुअल, HUF। एवरी इंडिविजुअल का मतलब है बच्चों रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों। हाँ जी। AOP, BOI एंड AJP, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। एज पर एज फॉलोज लिख देते हैं, एज फॉलोज। ठीक है, अब ये सरचार्ज कैसे लगता है मैं आपको बताता हूं। अगर टोटल इनकम आपकी 50 लाख क्रॉस कर जाती है तो सरचार्ज लगेगा बेटे 10%। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस हो जाती है तो सरचार्ज लगेगा बेटा 15%। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ क्रॉस हो जाती है तो सरचार्ज लगेगा 25%। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ क्रॉस हो जाती है तो गवर्नमेंट कहता है तब सरचार्ज लगेगा 37%।
हम बजट 2022 की बात कर रहे हैं बच्चों, जो बच्चे जून में एग्जाम, जुलाई मंथ में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए, जुलाई 2023, ठीक है। तो सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन एवरी इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड AJP एज फॉलोज। आपकी ये सरचार्ज के रेट्स होंगे और ये कैसे अप्लाई होंगे आओ जरा देखते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम लोग कंटिन्यूशन में चल रहे थे, तो 1 2 3 4 5 और 6 के बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर एक्स, एज 49 years, total income rupees 80 lakhs, कंप्यूट टैक्स। 80 लाख रुपए की इनकम है, टैक्स निकालो। 80 लाख रुपए की इनकम है, टैक्स निकालो। कैसे निकालोगे भाई? सीधी सी बात है, पहले तो ये देखना जरूरी है कि स्लैब कौन सा लगेगा। मैंने आपको बोला क्वेश्चन साइलेंट होगा तो एज्यूम करना है रेजिडेंट ही है, तो स्लैब कौन सा लगेगा? रेजिडेंट वाला पहला स्लैब। स्लैब पहले लगाना है। पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स नहीं है, यस और नो। 2.5 लाख से लेके 5 लाख यानी अगले 2.5 लाख रुपए पर कितना? 5% यानी 12,500। अगले 5 लाख से लेके 10 लाख यानी अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख। और बैलेंस जो आपकी इनकम है 70 लाख रुपए यानी 10 लाख से ऊपर कितनी है? 80 लाख की इनकम है ना, 70 लाख पर 30% यानी 21 लाख। टोटल टैक्स हो गया बेटा 22,12,500 प्लस आपको पे करना पड़ेगा सरचार्ज। क्या पे करना पड़ेगा? सरचार्ज एट द रेट ऑफ। सरचार्ज कितना देना होगा पता है? सरचार्ज कितना देना पड़ेगा? क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से तो कम है ना, तो सरचार्ज लगेगा 10%। तो 10% लगा दो। 21221250 ये मेरा हो गया सरचार्ज। ये हो गया मेरा सरचार्ज और फिर मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है। बच्चे गलती कर जाते हैं, सेस पहले लगा देते हैं, सरचार्ज पहले बाद में सेस। हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट आपको शो ऐसे ही करना है। सेस लगेगा 24,33,750, 24,33,750, तो 24,33,750 मल्टीप्लाई बाय 0.04, यह आ गया 97350, 97350। हाँ 97350। और अब इसको मैं क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं। 97350 2433750 प्लस 97350 इज इक्वल टू 2531,100, 2531,100। ये हमारी आ गई बच्चों टैक्स लायबिलिटी। क्या आ गई हमारी? टैक्स लायबिलिटी। क्या कोई डाउट है? सरचार्ज कैसे लगता है समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 7 के थ्रू सरचार्ज कैसे लगता है समझ में आया सबको? तो बच्चों ये तो था सरचार्ज। अगर हमारा 50 लाख होता, सरचार्ज हमारा 1 करोड़ से ज्यादा होता तो सरचार्ज कितना लगता? 15%। 2 करोड़ से ज्यादा हो तो सरचार्ज कितना लगेगा? 25%। 5 करोड़ से ज्यादा हो तो सरचार्ज लगेगा 37%। आओ एक क्वेश्चन में आपको हायर इनकम पर भी दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, मिसेज एक्स, एज 45 ईयर्स, टोटल इनकम ₹4 करोड़। कितना इनकम है? 4 करोड़। कंप्यूट टैक्स। तो सबसे पहले तो देखना यह है कि स्लैब कौन सा लगेगा। तो स्लैब लगेगा बेटा बेसिक वाला यानी फर्स्ट स्लैब, और फर्स्ट स्लैब लगेगा तो पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स हो गया 0। 2.5 लाख से लेके 5 लाख यानी अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% विच इज इक्वल टू 12,500। 5 लाख से लेके 10 लाख यानी अगले 5 लाख रुपए पर 20% टैक्स लगेगा यानी 1 लाख। और इनकम अगर आपकी 10 से ऊपर है तो कितना है? 10 से ऊपर बैलेंस कितना है? 3.90 CR, 3 करोड़ 90 लाख। बोलो हाँ या ना। तो इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा?
3 करोड़ 90 लाख पर कितना लगेगा? 30%। तो ये हो गया 1 करोड़ 17 लाख। टोटल कितना आ गया ये? 1 करोड़ 18 लाख 12,500 प्लस आपको पे करना पड़ेगा बच्चों सरचार्ज। अब आपको ध्यान रखना है, आपकी इनकम है कितनी? 4 CR। अब आपको पता होना चाहिए 4 CR किससे ज्यादा और किससे कम। टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बच्चों, 5 करोड़ से कम है, तो इसलिए सरचार्ज लगेगा 25%। तो सरचार्ज लगेगा 25%, लगेगा 118,12500 पर। तो लगा के देखते हैं कितना आ रहा है। 118,12500 पे कितना लगाएंगे? 0.25, तो ये आ गया 29 लाख 53,125। और ये अब मैं टोटल में डाल देता हूं। सो 118,12500 प्लस 2953,125 इज इक्वल टू 1 करोड़ 47,65,625। यस और नो एवरीवन? ये हमारा आ गया सरचार्ज के बाद। इसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ, सेस लगाना होता है, आप लोग जानते हैं 4%। अब सेस लगा दो जरा 4%, तो कितना आएगा? 147,65,625 का 0.04, ये आ रहा है 5,90,625। और टोटल हो जाएगा अब ये 147,65,625 प्लस 5,90,625 इज इक्वल टू 1 करोड़ 53,56,250। 1 करोड़ 53,56,250। ये हमारी आ गई टैक्स लायबिलिटी। समझ में आया बच्चों? फिगर्स बहुत ज्यादा बड़ी थी। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, प्रैक्टिस तो हमें हर चीज की करनी चाहिए। यस और नो एवरीवन? सो हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसे हो सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है हमें। सो अगर आपकी इनकम 4 करोड़ होती, अगर आप इंडिविजुअल रेजिडेंट बिलो 60 ईयर्स होते, तो आपका टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट होता, सरचार्ज ऐड करके, सेस ऐड करके टैक्स लायबिलिटी आ जाता। यस और नो एवरीवन? यस और नो एवरीवन? ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। आप लोग, आई होप आप लोग साथ साथ कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 मैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ठीक है, जो कि आप अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। मिस्टर सुमित, एज 69 ईयर्स, रेजिडेंट, टोटल इनकम इज इक्वल टू 2 करोड़। टोटल इनकम कितनी है बच्चों? 2 करोड़। आपको बताना है टैक्स कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ स्लैब कौन सा लगेगा? स्लैब लगेगा भाई, क्योंकि 69 ईयर्स है तो स्लैब नंबर 2 लगेगा 60 प्लस वालों के लिए, है ना? तो स्लैब नंबर 2 लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग खुद करना चाह रहे होगे, तो ब्रेक लगाओ, पॉज लगाओ और उसके बाद करना स्टार्ट करो। कि पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स आपका 0 होगा, अगले 3 लाख से लेके 5 लाख यानी अगले 2 लाख रुपए पर 5% यानी 10,000 रुपए होगा, 5 लाख से लेके 10 लाख यानी अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख रुपए होगा, और बैलेंस जो 10 लाख से ऊपर है कितना है? 190 लैक्स, उस पर 30% लगाओगे तो ये आएगा 57 लाख। यस और नो? तो ये हो गया 58,10,000, है ना? 58,10,000। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम? सरचार्ज लगाएंगे। सरचार्ज का रेट कौन सा लगेगा आपको चेक करना होगा। देखो सरचार्ज क्या कहता है, अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो 10%,
नहीं लगेगा ये वाला। 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, बट 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%। इसका मतलब है कौन सा वाला लगेगा? 15% वाला लगेगा। देखो ना, इनकम 2 करोड़ है तो कितना लगेगा? एक वो 15% वाला लगेगा। 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% लगेगा ना, तो 2 करोड़ पर कितना लगेगा? 15%। तो 15% लगा देते हैं। तो बताओ सरचार्ज 15% के हिसाब से कितना बनता है? सो 58,10,000 का 0.15, 8,71,500। तो 8,71,500 ये ऐड कर देते हैं। सो 58,10,000 प्लस 871,500, ये आ गया 66,81,500। 66,81,500। इसके बाद हमें ऐड करना है बच्चों सेस, जो कि 4% लगता है। तो 66,81,500 पर 4%, 267,260, 267,260, जो कि मेरी टैक्स लायबिलिटी बना देगा। कितनी बना देगा टैक्स लायबिलिटी? 66,81,500 प्लस 267,260, ये हो जाएगा 69,48,760। 69,48,760 ये हो जाएगी बच्चों मेरी टैक्स लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये है वो टैक्स लायबिलिटी, जैसे आपको पता चल गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको वो सॉल्व करना है और कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा न्यू रिजीम की तरफ भी बता देता हूं कि न्यू रिजीम में क्या लिखा हुआ है। आओ, अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि न्यू रिजीम आई है। गवर्नमेंट ने बजट 2020 में निकाल दी थी न्यू रिजीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला ऑप्शन है कि आप चाहो तो न्यू रिजीम के हिसाब से दे दो, चाहो तो टैक्स ओल्ड रिजीम के हिसाब से दे दो, हाँ या ना। अब इस ऑप्शनल स्कीम के अंदर क्या बोला गया? टैक्स रेट तो बड़ी एस्टॉनिशिंग है कि टैक्स रेट बहुत ही कम है। देखो क्या बोला गया कि अगर आपकी इनकम पहले 2.5 लाख रुपए की अगर मैं बात करूं तो पहले 2.5 लाख पर आपको टैक्स नहीं देना, जो कि नॉर्मली भी यही है हर एज के लिए। अच्छा याद रखना, यह बात की गई है इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के लिए। जो स्लैब बताया गया है वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए बनाया गया। और इंडिविजुअल में अगर मैं बोल रहा हूं तो रेजिडेंट में एज चाहे कोई भी हो, सारे इंडिविजुअल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। इज दैट क्लियर? सबके लिए एक ही स्लैब बनाया। अगर आपको न्यू रिजीम लेना है तो पहले 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना है कितना? 5%। अगले 2.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना है कितना? 10%। अगले 2.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना है कितना? 15%। अगले 2.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना है कितना? 20%। ये ऐसे ही चलता रहेगा, 5-5% का इंक्रीमेंट। अगले 2.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना है कितना? 25%। और बैलेंस अबव 15 लाख, 15 लाख रुपए की इनकम हो गई होगी, ये टोटल मिला लो, 1 2 3 4 5 6, तो 2.5 लाख इंटू 6, 15 लाख रुपए हो गया। 15 लाख से इनकम जो ज्यादा होगी उस पर 30%। अगर आप हर हाल में ये चीज चेक करो कि टैक्स किस में फायदा होगा, तो ऑब्वियसली इसी स्कीम में फायदा होगा, ओल्ड रिजीम में फायदा नहीं होगा। बट इसके साथ साथ आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा जो ये न्यू रिजीम कहता है। न्यू रिजीम के अंदर गवर्नमेंट ये बात बोल देता है कि आपको हम लोग डिडक्शंस नहीं अलाउ करेंगे। डिडक्शंस 80C to 80U नॉट अलाउड। पहली दिक्कत तो ये है, 80C to 80U की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, वही जो आपको पता है टैक्स बेनिफिट्स होते थे। फिर आपको एग्जेम्पशन, बहुत सारी एग्जेम्पशंस थी, सैलरी चैप्टर में पढ़ते थे हम, वो एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगी। पढ़ाई आप लोगों ने सेक्शन 10, 10AA है ना, क्या कहते हैं, 10 हो गया, 1013A हो गया, 1014 हो गया, नोटिफाइड अलाउंसेस हो गया, HRA एग्जेम्पशन हो गया। ठीक है, सेक्शन 16 टू एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन।
इसी तरीके से कुछ हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शंस होती थी, वो भी नहीं मिलेंगी। कुछ पीजीबीपी चैप्टर की डिडक्शंस होती थी, वो भी नहीं मिलेंगी। अगर इसके बारे में आपको कंप्लीट चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम चैनल पे जाओ। टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद, मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद आपको लिंक्ड मैसेजेस के अंदर, जो ऊपर मैंने पिंड मैसेजेस होते हैं, उन पिंड मैसेजेस के अंदर मैंने वो पीडीएफ डाल रखी है चैप्टर नंबर 1 की, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा ये सारी चीज मिल जाएगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हमें छोड़नी होती। तो ये बातें आपको पता है, एटीसी टू एटीयू नहीं मिलेगा, सैलरी एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा, एचपी पीजीबीपी डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलेंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? और आपको मैं बता दूं, हर बार जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और टेक्स्ट फाइंड आउट करने की काम करो, तो आपको न्यू रिजीम जिसका सेक्शन है 115 BAC, ये सेक्शन, इस सेक्शन के तहत क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना ही दिखाना है। क्या मेरी बात समझ में आई? 115 BAC के कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो आपको बिल्कुल वैसे करके दिखाना ही दिखाना है। ऑप्शन फॉर न्यू रिजीम। क्या मेरी बात समझ में आई? 115 BAC, ठीक है। अब इस ऑप्शन के अंदर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो पीजीबीपी की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, हाउस प्रॉपर्टी की, सैलरी की एग्जेम्पशंस डिडक्शन नहीं मिलेंगी, कैपिटल गेन में बहुत सारी एग्जेम्पशंस आपसे ले ली जाएंगी, कैपिटल गेन तो नहीं, सॉरी, पीजीबीपी डिडक्शंस, एचपी सैलरी डिडक्शंस, एटीसी टू एटीयू, ये सब बातें। और आपको फर्दर लिंक देखना है पूरा का पूरा कंप्लीट कि कौन कौन से सेक्शन है, तो वो देखने के लिए आपको जाना होगा मेरे पीडीएफ पर, ठीक है। अभी हम लोग आगे करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करना कैसा होगा बच्चों, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई एग्जेम्पशंस डिडक्शंस लेने के बाद आपकी इनकम क्या आ रही है और एग्जेम्पशन डिडक्शन ना लो तो क्या आ रही है, तो आपको दोनों तरीकों से टैक्स निकालना होगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं, जो एक पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की, कि दैट मिस्टर जेड, जिसकी एज 49 ईयर्स है, इसकी टोटल इनकम आफ्टर exemptions and deductions, ये इनकम आ रही है टोटल 12 लाख रुपए। कितनी आ रही है? 12 lakhs। और वही एग्जेम्पशन डिडक्शन, ये कौन सी एग्जेम्पशन डिडक्शन है? जो एग्जेम्पशन डिडक्शन आप लोगों को पता है कौन सी वाली, यही न्यू रिजीम वाली। तो एग्जेम्पशन डिडक्शन ले लिया आपने, लेने के बाद आपकी इनकम 12 लाख आ रही है। और एक बार आपको ये इंफॉर्मेशन या तो दी होगी अलग से इनकम, ठीक है, या फिर आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन दे दिया होगा, वो वापस एडजस्ट कर देना, ऐड बैक कर देना और उस इनकम पे पहुंच जाना, टोटल इनकम बिफोर एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। अगर एग्जेम्पशन डिडक्शन में नहीं लेता हूं तो मेरी इनकम कितनी आ रही है? वो आ रही है मान लो 19 लाख। यानी मान के चलो कि मेरी इतनी इनकम की, 19 लाख बहुत ज्यादा हो गया, 16 लाख कर देते हैं, 16 लाख। मान लो मेरी टोटल इनकम जो है करीब 4 लाख रुपए का मैं बेनिफिट ले पा रहा हूं। कितने रुपए का? 4 लाख। 4 लाख का मैं बेनिफिट ले पा रहा हूं, और वो बेनिफिट लेने के बाद जाके मैं अपनी इनकम पे टैक्स देना चाहता हूं। मुझसे एसएससी पूछता है कि कौन सी रिजीम फॉलो करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के अंदर ये वैरायटी हो सकती है कि आपको इनकम सॉल्व करी, इनकम सॉल्व करने के बाद आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन लेने के बाद ही करी होगी ऑब्वियसली, बट एग्जेम्पशन डिडक्शन अगर आप नहीं लेते हो तो क्या इनकम आती है वो भी आपको कैलकुलेट करके टैक्स निकाल के चेक करना पड़ेगा कि किसमें आपका कम टैक्स बनता है, क्योंकि तभी एक सही ऑप्शन दे पाओगे अपने एसएससी को। क्या मेरी बात समझे? आपके क्लाइंट को। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर मेरी इनकम बिफोर आफ्टर एग्जेम्पशन डिडक्शन ये है, तो मतलब मैं नॉर्मल वाला स्लैब लगाऊंगा, बेसिक स्लैब, टैक्स ओल्ड रिजीम के हिसाब से, ओल्ड रिजीम के हिसाब से मेरा टैक्स क्या बनेगा? पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स 0, अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% यानी 12,500, अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस जो 10 लाख से ऊपर है यानी 2 लाख रुपए, उस पर 30% यानी 60,000। ये हो गया 1,72,500, 1,72,500। ये मेरा एक टैक्स आ गया टोटल, जिसपे मैं सेस भी निकालूंगा तो आएगा मेरा 4% का सेस, और ये लगा देता हूं
6900 का सेस आ रहा है, तो मेरा टोटल टैक्स कितना आ गया ये 172,500 प्लस 6,900, ये आ गया 1,79,400, 179,400, ये मेरा टैक्स लाइबिलिटी आ गई ओल्ड रिजीम के हिसाब से। समझ गए? अब मैंने साथ साथ ये चेक करना है कि न्यू रिजीम के हिसाब से मेरा टैक्स कितना बनता है। तो न्यू रिजीम के हिसाब से मैंने टैक्स निकाला, टैक्स एज पर न्यू रिजीम, और न्यू रिजीम के हिसाब से मेरा टैक्स कितना बनता है उसके लिए मेरे को इनकम देखनी होगी। इनकम मेरी है 16 लाख। अब मैं टैक्स निकालूंगा कि पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स क्या था 0, अगले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स कितना लगेगा 5% यानी 12,500, अगले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स कितना लगेगा 10% यानी 25,000, फिर अगले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स कितना लगेगा यानी 15% जो कि बनेगा मेरे ख्याल से 37,500, फिर अगले 2.5 लाख रुपए पर लगेगा टैक्स 20% यानी 50,000, फिर अगले 2.5 लाख रुपए पर अगर आप देखो तो ये बन गए 12.5 लाख, अगले 2.5 लाख रुपए पर लगेगा 25% जो कि बनेगा 62,500। आपने 15 लाख की इनकम पे टैक्स निकाल दिया, आपकी इनकम कितनी आ रही है बिफोर एग्जेम्पशन डिडक्शन 16 लाख। तो अब आप क्या करोगे, बैलेंस 1 लाख रुपए पर टैक्स निकालोगे जो कि कितना बनेगा 30% जो कि बनेगा 30,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया ये, चेक करो टोटल कितना हो गया ये, $2,17,500 और उसके बाद आपको पे करना होगा, सेस भी पे करना होगा जो कि है 4%। तो 2,17,500 पर 4% सेस 8,700 का सेस होगा और ये हो गया मिला के 2,26,200। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। सो आपको बताना है ओल्ड रिजीम बेटर है या न्यू रिजीम। तो आप क्या बताओगे, ओल्ड रिजीम ज्यादा बेटर है क्योंकि आपका टैक्स क्या आ रहा है, कम आ रहा है, हाँ या ना। सो भाई ओल्ड रिजीम इज मच बेटर देन न्यू रिजीम, सिंपल। सो अगर क्वेश्चन न्यू रिजीम का आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको हमेशा न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम का ऑप्शन कैलकुलेट करके देखना होगा कि आपका टैक्स किस में बेटर आ रहा है, कम आ रहा है, तो वो वाला रिजीम आप फॉलो करोगे। इज दैट क्लियर? जरूरी नहीं है कि न्यू रिजीम में आपको हमेशा फायदा ही हो, ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल देके दिखाया, ठीक है। तो एग्जेम्पशन डिडक्शन से पहले क्या होगा, एग्जेम्पशन डिडक्शन के बाद क्या होगा, वो एक बार कैलकुलेट करके देखना है। हर बार टैक्स क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन टैक्स लायबिलिटी मांगेगा तो ये आपको करके दिखाना है। क्या मेरी बात समझ में आई? आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं अबाउट मार्जिनल रिलीफ। किसके बारे में बताने वाला हूं? मार्जिनल रिलीफ। बच्चों याद करना, हमेशा याद रखना कि भाई जब भी मेरी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट मुझके ऊपर, मेरे ऊपर सरचार्ज लगा देता है। सरचार्ज लगाने की वजह से मेरा टैक्स, एक एक्स्ट्रा टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो लॉजिकली मेरी इनकम अगर 50 लाख होती तो मेरा टैक्स कम आ रहा है, 50 लाख से 1 रुपये भी ऊपर हो रही है तो मेरा टैक्स बहुत ज्यादा बन रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट इस दर्द को समझता है और गवर्नमेंट मुझे क्या देता है, मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ क्या देता है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं कि मान लो मिस्टर जतिन जिसकी एज 42 इयर्स है, टोटल इनकम इसकी 51 लाख। कितनी इनकम है? 51 लाख। और आपको इनका टैक्स निकालना है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बच्चे सिर्फ टैक्स निकाल के छोड़ देते हैं, बच्चे मार्जिनल रिलीफ नहीं देते हैं, तो गलत हो जाएगा आंसर। 51 लाख रुपीस की इनकम है, आपको टैक्स निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ? पहले तो वही रेजिडेंट मान के चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था ना, तो इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये देखो, पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स क्या हो गया 0, 2.5 लाख से लेके 5 लाख यानी अगले 2.5 लाख रुपए पर हो गया 5% यानी 12,500, अगले 5 लाख रुपए पर हो गया 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस जो ओवर एंड अबव 10 लाख है वो कितना है
41 लैक्स। सो 41 लाख रुपीस पर लगेगा 30%, यानी ये हो गया 12,30,000। टोटल हो गया ये 13,42,500। यस और नो? इसके बाद आपको क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, जो कि 134250 हो जाएगा। और टोटल टैक्स बन जाएगा ये आपका 750, ये हो गया 6 7, ये हो गया 4 और 1, 1476750, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है सेस से पहले। अब ये तो ठीक है, बट अगर मेरी इनकम 51 लाख होती तो मुझे इतना टैक्स देना होता, बट ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब मैं कंपेयर करता हूं कि अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख होती तो मेरा टैक्स कितना बन रहा है? टोटल इनकम 50 लाख होती तो मेरा टैक्स कितना बन रहा है? पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500, अगले 5 लाख पे 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस 40 लाख पर 30%, 12 लाख। तो 12 लाख और 1,12,500 ही आएगा, 13,12,500, 13,12,500। कैलकुलेट करके देख लो। सेस को भी इग्नोर कर रहा है मैंने, सेस को बाद में देखेंगे, बट आप चेक करो, अगर मेरी इनकम 50 लाख होती तो 13,12,500, 51 लाख की इनकम है तो 14,76,750, जो कि बहुत ज्यादा है। इस रीजन की वजह से गवर्नमेंट हमें क्या देता है बच्चों? मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ तब मिलता है जब तक आप 50 लाख के आसपास हो। जैसे ही 50 लाख से दूर होते जाओगे, रिलीफ का अमाउंट कम होता जाएगा। और डिफरेंस इन टैक्स हम क्या करेंगे? डिफरेंस इन टैक्स चेक करेंगे, और वो कैसे निकालेंगे? 1476,750 माइनस 13,12,500 इज इक्वल टू 164250। 164250 का टैक्स ज्यादा हमें पे करना पड़ रहा है, जबकि हमारी इनकम जो इंक्रीज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कितने से इंक्रीज हुई है? 1 लाख से। तो हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा बच्चों 64,250 का। क्या मेरी बात समझ में आई? इतने का रिलीफ मिल जाएगा, मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 64,250, और मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? बताओ, मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी, ध्यान से देखा जाए तो ये हो जाएगी 14,12,500। यस और नो? प्लस लगेगा सेस। इस तरीके से टैक्स निकालना है बच्चों, अगर एग्जाम में आ गया तो। ये वर्किंग जो मैंने 50 लाख वाली वर्किंग करी है ना, ये अलग से करके दिखानी होगी। सो 14,12,500 पर 0.04 का सेस लगा दो, 56,500 आ जाएगा, 56,500, और कुल मिला के ये हो जाएगा 14,69,000 टैक्स लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग वो वर्किंग कर ही चुके हो, और ब्रीफ में जाने के लिए आप लोगों ने वो क्वेश्चन देखा होगा मार्जिनल लीव का। मैंने जो क्वेश्चन ये वाली वीडियो के अंदर दिया है रिवीजन वाले के वक्त, इसी मार्जिनल लीव में अगर मेरी इनकम 51 लाख की जगह 52 लाख होती तो क्या तब मार्जिनल लीव मिलता? चेक करना पड़ता। क्या करना पड़ता? चेक करना पड़ता। हम लोग एक इनकम तक चेक करते रहते, 50 लाख से जैसे दूर होते जाएंगे रिलीफ का अमाउंट कम होता जाएगा। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि डिफरेंस इन टैक्स और डिफरेंस इन इनकम अगर बराबर ही है, या तो ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो मार्जिनल लीव कितना मिलेगा? 0। या फिर इनकम बढ़ गई और टैक्स क्या हो गया? कम। तो ऐसे केस में मार्जिनल लीव मिलेगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मार्जिनल लीव हमेशा तभी मिलेगा जब डिफरेंस इन टैक्स डिफरेंस इन इनकम से क्या आ रहा होगा? ज्यादा आ रहा होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, एक और बात बताओ, क्या मार्जिनल रिलीफ सिर्फ 50 लाख के लेवल पर ही मिलता है? नहीं बच्चों, मार्जिनल रिलीफ 1 करोड़ के लेवल पे भी मिल सकता है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर है 12। मिस्टर एक्स, जिसकी एज 41 ईयर्स है, टोटल इनकम इनकी मान लेते हैं 1 करोड़ 1 लाख है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को। आप लोग कर चुके हो मुझे पता है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस करनी जरूरी है। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? पहले 2.5 लाख रुपए पर 0, वही। अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% यानी 12,500, अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस कितना बचा? 91 लाख पर 30%, ये हो गया आपका 27,30,000। तो टोटल हो गया ये आपका 28,42,500, है ना?
अब इसके ऊपर ऑब्वियसली सरचार्ज लगाओगे, बट अब सरचार्ज कौन से वाला लगाओगे? 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज कितना लगाओगे? 15%। यस और नो? तो अब मैं 15% लगाता हूं इस पे सरचार्ज, तो कितना आता है चेक करें। 2842500 का 0.15 ये आ रहा है 426375, 426375 और टोटल हो जाएगा ये हमारा 2842500 प्लस 426375, ये हो जाएगा 3268875, 3268875। ये आने के बाद बच्चों हमें मिलेगा क्या? मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ के लिए हमें चेक करना होगा कि हमारी इनकम जो 1 करोड़ है उस पर टैक्स कितना है। अब तुम बोलोगे सर 1 करोड़ से कंपेयर क्यों कर रहे हो, 50 लाख से नहीं करना चाहिए? नहीं, 1 करोड़ से करेंगे क्योंकि 50 लाख से तो आप बहुत दूर हो। अब 1 करोड़ से चेक करेंगे कि मार्जिन रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 करोड़ वो इनकम थी, आखिरी इनकम जिस पर सरचार्ज का रेट 10% था। 1 करोड़ से ऊपर होते ही 15% हो गया। सो अब टैक्स चेक करते हैं। पहले 2.5 लाख पर 0, मैं सीधा ऐसे निकाल लेता हूं ना। 10 लाख तक तो 1,12,500 हो गया। 90 लाख पर 30%, 90 लाख पर 30% हो गया 27 लाख, 27 लाख और 1,12,500 हो गया। टोटल टैक्स हो गया 28,12,500। यस और नो एवरीवन? अब हमने चेक किया कि सरचार्ज कितना लगेगा। क्या सरचार्ज नहीं लगेगा? लगेगा। उस पर भी सरचार्ज लगता था, बट लगता था 10%। 281250 टोटल हो गया ये 750, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 0 1, 30,93,750। बच्चों 30,93,750 मेरी टैक्स बढ़ रहा है जब मेरी इनकम 1 करोड़ थी। और अगर मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख हो गई तो मेरा टैक्स 3268,875। सो मैं चेक करूंगा डिफरेंस इन टैक्स कितना है। डिफरेंस इन टैक्स कितना है बताओ? डिफरेंस इन टैक्स कैसे चेक करें? 3268,875 माइनस 3093,750, 175,125, 175,125 माइनस करेंगे डिफरेंस इन इनकम। आप चेक करो डिफरेंस इन टैक्स ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है बच्चों? क्योंकि सरचार्ज का रेट ज्यादा हो गया। सरचार्ज का रेट 15% हो गया 10% की जगह पर। यहां पर मैं 1 लाख रुपए माइनस कर दूंगा तो मेरे को मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा? 75,125। मैं मार्जिनल रिलीफ ले लूंगा 75,125 का। ये मार्जिनल रिलीफ माइनस होने के बाद मेरा टैक्स कितना बनेगा बेटा? 31,93,750। और उसके बाद मैं लगाऊंगा सेस जो कि लगेगा 4%। तो कितना आएगा? 3193,750 के ऊपर 0.04, ये आ रहा है 127,750, 127,750। इसको भी अब ऐड करके अगर मेरे को फाइनल आंसर बताना है गवर्नमेंट कितना आ रहा है टैक्स मेरा, सो 3193,750 प्लस 127,750, ये हो गया 3321,500, 3321,500। ये आ गई मेरी बच्चों टैक्स लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है जी। ये तो था हमारा स्लैब रेट। क्या था हमारा? स्लैब रेट। फटाफट प्रैक्टिस करते हैं फ्लैट रेट की तरफ भी, जल्दी जल्दी। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं आपका, फ्लैट रेट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखो फ्लैट रेट्स की अगर हम बात करें तो आपको पहले तो रेट पता होने चाहिए। कंपनी के केस में अगर हम बात करें तो कंपनी का डोमेस्टिक कंपनी जो है उस पर टैक्स रेट कितना है बच्चों? 30% प्लस सेस एट द रेट ऑफ 4%। बट अगर आपको याद हो मैंने बताया होगा, इफ टर्नओवर ऑफ सच कंपनी, इस कंपनी का टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 2021 डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, 400 करोड़ से कम रहता है, तो टैक्स का रेट क्या लगेगा बच्चों? एट द रेट ऑफ 25% इज एप्लीकेबल। कुछ याद आ रहा है? यानी आपको देखना होगा 25% लगेगा या 30%। 2022-23 में वो डिपेंड करेगा 2020-21 में आपका टर्नओवर कितना था, 400 करोड़ से कम था या 400 करोड़ से ज्यादा था। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अच्छा इसके ऊपर सेस भी लगता है, पता है ना आपको? सेस तो उन्होंने लिख ही दिया ऊपर। इसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है बच्चों, कंपनी का सरचार्ज। कंपनी का सरचार्ज कितना है? डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज लगता है बच्चों 7% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़
और 12% लगेगा इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो 7% एंड 12% ये आपको याद रखना है, जो आपका क्या है सरचार्ज का रेट। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, तो आपको हमेशा प्रीवियस ईयर 2021 की टर्नओवर देखनी होगी। सो प्रीवियस ईयर 2021, 21, 22, प्रीवियस ईयर 22, 23, ये आपको टर्नओवर यानी सेल्स दे रखी हैं कंपनी की। मान लो यहाँ पर 500 करोड़ की टर्नओवर थी, यहाँ पे आपकी 400 करोड़ की टर्नओवर हो गई, यहाँ पे आपकी सिर्फ 200 करोड़ की टर्नओवर है। आपका जो प्रॉफिट है, हम लोग टैक्स निकाल रहे हैं 2022-23 का ना, तो 2022-23 में प्रॉफिट दिया हुआ है मान लो 10 करोड़। मेरे को बताना है टैक्स रेट कौन सा लगेगा। तो टैक्स रेट लगेगा 2020-21 में, क्योंकि टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा थी, टैक्स रेट कितना लगेगा बच्चों? 30%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर एवरीवन? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें मेरे को सेल्स दे रखी हैं मान लो 300 करोड़ रुपए, यहाँ पर सेल दे रखी हैं मान लो 500 करोड़ रुपए, और यहाँ पर मान लो सेल है 1000 करोड़ रुपए, और आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ है 2022-23 का, वो दिया हुआ है 100 करोड़ रुपए। आपकी बात हो रही है कि टैक्स क्या लगेगा, तो टैक्स रेट कौन सा लगाएंगे बच्चों? 25% लगाएंगे, बिकॉज 2020-21 में आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से कम है। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? ठीक है। सरचार्ज कैसे लगाते हैं आप लोग जानते हो, कंपनी का टैक्स रेट में कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होता है सब कुछ। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करने का कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट हाँ जो छोटी मोटी मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। फिर भी एक क्वेश्चन जरूर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। मान लेते हैं XYZ लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, और इसकी जो टोटल इनकम है, वो दी हुई है 5 करोड़। कितनी दी हुई है? 5 करोड़। आपको इनका टैक्स निकालना है, कंप्यूट टैक्स। मान के चल रहे हैं एज्यूमिंग कि टर्नओवर जो 2020-21 की थी वो थी 100 करोड़। अगर टर्नओवर 20-21 की 100 करोड़ है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करें? क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको एक एजम्पशन ही लेनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि टर्नओवर 20-21 की क्या मान के चल रहे हो। अगर 100 करोड़ है तो 400 करोड़ से कम है, इस वजह से इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? 25%। तो 5 करोड़ पे 25% लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 करोड़ 25 लाख। प्लस लगाएंगे इसके ऊपर क्या? सरचार्ज। अब क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कितना लगेगा? 7%। तो 1 करोड़ 25 लाख पर 7% कितना आया? 8,75,000। 8,75,000। तो ये हो गया 1 करोड़ 33,75,000। इसके बाद आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि मार्जिन रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, बट 1 करोड़ के आसपास होता तब मैं चेक करता, बट यहां पर मार्जिन रिलीफ का मैं कॉन्सेप्ट नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरी इनकम बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से बहुत दूर है। इसलिए सीधा सीधा सेस लगा देते हैं 4% का, और बन जाएगा ये कितना? इंटू 0.04, 5,35,000। 5,35,000 और मेरी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 1,39,10,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। मार्जिन रिलीफ इसमें भी चेक करना होगा बच्चों। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, ये तो था डोमेस्टिक कंपनी, तो आसान है डोमेस्टिक कंपनी का। फिर इसके बाद बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट बच्चों याद रखना है, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट लगता है 40%, प्लस लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि लगता है 4%। क्या मेरी बात समझ में आई? दैट्स इट। और टैक्स वैसे ही लगेगा, बट सिर्फ सरचार्ज थोड़ा सा चेंज है। फॉरेन कंपनी का सरचार्ज लगता है बच्चों इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR तो सरचार्ज लगेगा बेटा 2%, और अगर टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है 10 CR तो सरचार्ज लगेगा 5%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर एवरीवन?
तो ये तो हो गया फॉरेन कंपनी और हो गया डोमेस्टिक कंपनी, सरचार्ज वैसे ही लगेगा, कोई फर्क नहीं है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के बाद फर्म्स की। फर्म का टैक्स रेट बच्चों कितना है, 30% प्लस सेस तो लगेगा ही, HEC एट द रेट ऑफ 4%। और फर्म के ऊपर भी सरचार्ज के बारे में बात की गई है कि सरचार्ज लगेगा 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो सरचार्ज लगेगा 12% फर्म के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और एक होता है बच्चों लोकल अथॉरिटी। कौन होता है? लोकल अथॉरिटी, यानी MCD DDA की तरह। लोकल अथॉरिटीज़ का टैक्स रेट कितना है? 30% प्लस HEC हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। सरचार्ज लगेगा बच्चों 12% अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 1 CR। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? ठीक है जी। इसके अलावा एक सरचार्ज का रेट, एक टैक्स रेट और पढ़ना है हमें, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बच्चों टैक्स रेट जो है वो लगता वैसे स्लैब रेट है। पहले 10,000 रुपये पर टैक्स लगता है 10%, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। पहले 10,000 रुपये पर 10%, अगले 10,000 रुपये पर 20%, और बैलेंस जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30%। इसके अलावा प्लस लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। और सरचार्ज का रेट आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली रिड्यूस हो गया, सरचार्ज का रेट हो गया 7% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो सरचार्ज अब लगता है 7%, पहले लगता था 12%। ठीक है जी। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेट्स हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आएगा, आ भी सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर एक और करके देखते हैं, 13, 14, 15 है ना, 16 कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये सारा PDF मैं आपको ग्रुप पे भेज रहा हूं बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप पे। XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकी टोटल इनकम दे रखी है 1 लाख रुपीज। आपको इनका टैक्स निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले 10,000 रुपए पर 10% यानी 1,000, अगले 10,000 रुपए पर 20% यानी 2,000। यस और नो? और बैलेंस जो बच गया, कितना बच गया? 80,000 पर 30% यानी 24,000। टोटल हो गया ये 27,000, प्लस सेस लग जाएगा 4% का, ये हो गया 1080, तो ये हो गया 28080। ये हमारी हो गई टैक्स लायबिलिटी। बस ऐसे निकालते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन इन सब में कुछ भी आ सकता है बच्चों, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज आपको करवाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, वो जो सेक्शन नहीं करवाए थे, सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, ये जो सेक्शंस हैं ये वो हैं छापे वाले सेक्शंस, जिसपे मैंने आपको बोला था 78% का फ्लैट टैक्स लगता है। 78% मतलब लगता तो एक्चुअली टैक्स का रेट है 60%, प्लस सरचार्ज लगता है उस पर 25% का। अब 25% का सरचार्ज जब 60 पे निकालोगे तो कितना आएगा? 15। 60 पर 25% करोगे तो 15 आएगा। टोटल हो गया 75%, और सेस लग जाएगा 4% का, जो कि हो गया 3%। सेस लगेगा 75 पे, टोटल हो गया 78। तो इस तरीके से आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा अगर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स, अनएक्सप्लेन्ड कोई भी तरह का मनी, गोल्ड, ज्वेलरी आपके घर से पाई जाती है, तो ऐसे केस में 78% का टैक्स लगता है। याद रखना। ये सारी ब्रीफ डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी रिवीजन के अंदर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी देखना। और ये वाले क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना। ये आपकी बेसिक्स जो इंट्रोडक्शन के टैक्स रेट्स के प्रैक्टिस है वो काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, आई गारंटी यू। अब आपका काम ये है कि भाई आप मुझे पहले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और फिर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी हौसला मिले, मोटिवेशन मिले कि मैं आगे की क्लासेस भी इसी तरीके से अपलोड करूं। और प्लीज़ एवरीवन एक कमेंट देना अच्छा सा कि भाई ये क्लासेस आपको पसंद आई या नहीं आई। इसके बाद आगे जो चैप्टर होगा रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, मैं आपको क्वेश्चंस उसके भी अपलोड करके दे रहा हूँ, साइमल्टेनियसली जीएसटी के भी।
सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा इस लेक्चर्स में, तो प्रैक्टिस सेशंस पे बने रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।